नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतिजाज। मुंबई में आज बतौर एहतिजाज कपड़ा बाजार बंद, रजाकाराना तौर पर बंद रखे गए हैं कारोबारी मराकिज। नाज़रीन, आपको बता दें कि मुंबई में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। मुंबई में आज बतौर एहतिजाज कपड़ा बाजार बंद रखा गया है। आपको बता दें कि रजाकाराना तौर पर कारोबारी मराकिज बंद रखे गए हैं। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ यह एहतिजाज किया जा रहा है मुंबई में, जहां पर रजाकाराना तौर पर कारोबारी मराकिज बंद रखे गए हैं। आज मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे अपडेट्स चाहेंगे। जी बिल्कुल मुनाजा जी, तमाम तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि मुंबई का सबसे बड़ा जो कपड़ा बाजार है, मार्केट है, जिसे मंगलदास मार्केट के नाम से जाना जाता है, साथ ही इससे अटैच और भी छोटे बड़े मार्केट हैं, वो भी आज पूरी तरह से बंद किए गए हैं। और ये बंद किसी प्रकार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं, बल्कि तमाम जो व्यापारी हैं वो खुद से बंद किए हैं। देश के उन 40 जवान जो शहीद हुए हैं पुलवामा अटैक में, उन जवानों को ये इस बंदी के जरिए अपनी सही रूप से श्रद्धांजलि देने की एक कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये बंद पूरे दिन आज रहेगा। और इसके अलावा अभी ये भी खबर मिल रही है कि कपड़ा बाजार के से अटैच जो भी जवेरी बाजार है वो भी धीरे धीरे आज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तमाम व्यापारी देखिए आज अपने दुकान के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। कि आप बताइए कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए क्या कहना। अभी सर वही कहना चाहता है कि इतने सारे हमारे सारे फौजी इतने शहीद हो गए, हम लोग तो उनका बदला मांगते। बस हम लोग बस हमारी यही अपेक्षा है कि उनको जल्दी से जल्दी कुछ मोदी जी कार्रवाई कीजिए। बस हमारा यही कहना है। इतनी मार्केट बंद है, पूरा भारत बंद है, अभी तो मोदी जी कुछ कीजिए। बस जय भारत, जय हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए, बदला लीजिए, कह रहे हैं व्यापारी। और लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या कहना है। जिस तरह से 40 जवान शहीद हुए, किस तरह से आम नागरिक की भावना है, आप क्या कहते हैं। हम 70 साल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अब आपके पास जो 5 साल मिला है उसमें इसके अंदर आपने क्या किया है, यही सवाल मैं पंतप्रधान से पूछना चाहता हूँ। नहीं, जवानों के बारे में बताइए किस तरह से। ये राजनीतिक भावना, राजनीतिक भावना से नहीं बोल रहा हूँ मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपने जो बोला है वही करके नहीं दिखा रहे। 56 इंच का जो बोल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा भी असर अपने के ऊपर रहता था तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता था। आपका ताकत थी, सब था, मेजॉरिटी थी, कुछ भी कर सकते। 3 बार हमला होता है तो भी आप अपने इसके बारे में सोच नहीं रहे। आपका जो जिस तरीके से आप काम कर रहे उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि हम आखिरी बार आपके भरोसे पर ये सब छोड़ दिया था कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ से कुछ नहीं हो रहा है। आप साफ तौर से क्या कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उनके आतंकी को। मुंह तोड़ जवाब ऐसा बोल के नहीं, आप घूस के मारना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं हो रहा है, वो तो ऐसा सोचना भी गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसा होता है कि वो गलत तरीके से हो रहा है। इससे अच्छा ये होता है कि घुस के मारना, उसके सामने से मारना चाहिए, तभी पता चलेगा। वो अंदर जो अतिरिक्त बैठे उसको कुछ काम नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पंतप्रधान अपना सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना चाहिए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान 42 मारा है तो अपना हिंदुस्तान 84 मारना चाहिए, क्योंकि तभी अपने शहीदों का बदला पूरा होगा। दुगने मारे जाएं, 40 जवान मारे तो उनके बदले दुगने मारे भारत के जवान, भारत के जो भी फौजी हैं। ये तमाम लोगों की मांग है। पूरी तरह से व्यापार बंद है। जाहिर सी बात है कि लोगों में गुस्सा है, गम है और वो चाहते हैं कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। लेकिन सर्वेश, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये जो पूरा माहौल इस वक्त बना हुआ है, क्या इसका असर कुछ ना कुछ इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब इस समय तो कुछ राजनीतिक माहौल पर बोलना ठीक नहीं होगा, ना तो नेता बोलना पसंद कर रहे हैं ना ही नागरिक। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सुनाई पड़ रही है कि जो नज़दीकी इलेक्शन है
उसकी डेट हो सकती है कि कुछ आगे महीनों में खिसक जाए, क्योंकि पूरा माहौल है दो से 2.5 महीने का पूरा माहौल है। और ये इतना बड़ा देश के लिए बड़ा मामला हो गया है कि देश के 40 जवान जो जा रहे थे वो पूरी तरह से एक आतंकवादी हमले की तरह जो पूरी नियोजित थी उसके तहत मारे गए हैं। तो देश की भावना बड़े तौर पर यहाँ जुड़ी हुई है और लोगों का रुख, ना तो नेताओं का रुख अब चुनाव की ओर है, ना तो देश की जनता का रुख चुनाव की ओर है। तमाम जनता की यही मांग है कि सबसे पहले इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, बदला लिया जाए। जी सर्वेश, पूरे मुल्क का यही कहना है कि कार्रवाई हो इस पूरे हमले के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका जानकारी फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुंबई के नालासोपारा में रेल की पटरी पर एहतजाज किया जा रहा है। हजारों लोग पटरियों पर बैठे हैं और पुलवामा हमले के खिलाफ भारत बंद की मांग कर रहे हैं। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग जो है रेल की पटरियों पर मौजूद इस वक्त है और एहतिजाज कर रहे हैं। ऐसे में रेल खिदमात भी मुतासिर हुई है, क्या कुछ कहना है लोगों का? ठीक है, निश्चित तौर पे लोग जो है परेशान है, जो गंतव्य करने वाले लोग हैं, जिन्हें ऑफिसेज और कॉलेज और स्कूल जाना, वो परेशान है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों की संख्या में नालासोपारा स्टेशन पे लोग मौजूद हैं। पिछले 8:30 बजे से जो है यानी 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है और लोकल ट्रेनें बंद हैं। लोकल ट्रेनें मुंबई की लाइफ लाइन कही जाती है। ऐसे में अगर लाइफ लाइन बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफें होंगी। लोगों के अंदर गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो शायद गलत है, क्योंकि जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। स्टेशन पे लोग सवेरे से खड़े हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, लेकिन सब जो है धरे के धरे रह गए। बोरीवली से लेकर विरार तक ट्रेनें चल नहीं रही हैं, सिर्फ चर्चगेट से बोरीवली तक ट्रेनें चल रही हैं। आरपीएफ, जीआरपीएफ जो दूसरे पुलिस बल है वो लगातार इन्हें पटरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप संख्या देखिए, आप दृश्य देखिए, जो विजुअल चल रहे हैं कि हजारों की संख्या में पटरी से लेकर पूरे स्टेशन तक को घेर लिया गया है। ट्रेनों को आने जाने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। तो एक प्रदर्शन का ये जो तरीका है वो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि श्रद्धांजलि आपको देनी है, लेकिन इस तरीके से आप मत दें, क्योंकि इससे लाखों यात्रियों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो जहां स्टेशन पे रुका है वहीं रुका है, इसकी वजह से बाहर बस और रिक्शे में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, इतना ज्यादा पैसा चार्ज करने के लोग जा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, नालासोपारा और विरार स्टेशन से अगर आपको बॉम्बे में जाना है तो कोई रिक्शा, कोई बस, कोई सुविधा नहीं है। आपके पास एकमात्र ऑप्शन है वो है लोकल ट्रेन। अगर लोकल ट्रेन बंद हो गई तो जहां है वहीं धरे का धरे रह चुका है, वहीं खड़ा इस वक्त। लोग घरों को लौटना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने अपने ऑफिसेस में और स्कूल कॉलेज में इन्फॉर्म कर दिया कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन अभी भी दृश्य जस का तस बना हुआ है। अब पुलिस और दूसरे जो बल है यानी आरपीएफ और जीआरपी वो इन लोगों को पटरी से हटाने में नाकामयाब साबित हो रही है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।